Hello everyone, welcome back to my channel. We are currently solving exercise 10.2. Question number 9 is in figure xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle x. देखिए ये सर्किल है हमारा, इसके लिए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है, टेंजेंट है, वो भी आपस में क्या है, आपस में पैरेलल हैं विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट और है जो कि क्या है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, किस वाले पॉइंट से कॉन्टैक्ट है इसका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जिससे वो लाइन टच होके जाती है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। क्या कर रहा है, एक्स वाई को तो ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ डैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, हमें ये पूरा एंगल क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल आएगा इन्हीं किसी ट्रायंगल के अंदर आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले इन दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ सी। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक तो हमें ए ओ बराबर ए ओ मिल रहा है, कॉमन है, दूसरा देखिए इसमें ये क्या है OP और OC क्या है, दोनों रेडियस सेम सर्कल की रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल होगी। और थर्ड है हमारा ये AP और AC क्या है, टेंजेंट है, कैसे टेंजेंट है, एक पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल होगी। तो तीन कंडीशन मिल गई, तो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के। अब देखिए दो आपस में दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल PAO बराबर क्या होगा, एंगल CAO, मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में बराबर होंगे। या फिर हम इस पूरे PAC, बड़ा एंगल क्या है PAC, इस PAC को हम क्या लिख सकते हैं, टू एंगल PAO, टू एंगल PAO या फिर टू एंगल CAO, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो पहली हमारी कंडीशन बनी एंगल PAC बराबर टू एंगल OAC, OAC मतलब CAO कहो, CAO कहो, चाहे OAC कहो, एक ही बात है। तो इसका मतलब जो ये बड़ा वाला एंगल है PAC है, वो किसके बराबर होगा, टू एंगल OAC के। सेम चीज़ जैसे यहाँ अप्लाई करी वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है कि हम अगर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो ये बड़ा वाला एंगल मतलब QBC किसके बराबर होगा, या तो इसके बराबर होगा या फिर टू ऑफ एंगल इसके बराबर होगा। तो वही हमने लिख दिया कि सेम एंगल QBC किसके बराबर होगा, टू एंगल OBC के। अब देखिए हमें पता है कि ये पूरा वाला, देखिए ये क्या है हमारा एंगल OAC और एंगल OBC और एंगल OAC और OBC, ये दोनों का ऐड क्या होगा, 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री कैसे होगा, हमें जो ये दो कंडीशन मिली थी, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कि हमें ना मेन चीज़, हमें ये वाला एंगल निकालना था OBC या OAB निकालना था, ये तभी निकलता जब ये दोनों एंगल हमें पता होते। तो हमने इन दोनों का सम ही 90 डिग्री निकाल दिया। अब ये कैसे निकला 90 डिग्री, ये जो दो इक्वेशन बनाई थी हमने इनको ऐड कर देंगे, लेफ्ट को राइट से, तो लेफ्ट को लेफ्ट से करा, राइट को राइट से करा, तो ये PAC प्लस QBC, देखिए PAC प्लस QBC, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 कितना हो गया, 180, ये 180 हो गया। और इधर को 2 और OAC प्लस OBC ऐसी रहेगा, 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180/290। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें मिल गया प्लस करके 90। तो ये वाला एंगल क्या होगा, देखिए एक ये ट्रायंगल के अंदर के एंगल है, इनका सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, तो तीनों का ऐड क्या होगा 180 डिग्री। और AOB निकालना है हमें, AOB बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम, तो हमारा 90 अभी हमने फाइंड आउट करा, तो 180 माइनस 90, तो मतलब ये वाला एंगल क्या आ गया 90 डिग्री, मतलब एंगल AOB क्या आ गया 90 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।